नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। 23 मार्च 2020, चिंगहाई सिटी जेड। एक युवा व्यक्ति सूट पहने हुए, अपने मुंह और नाक पर मास्क लगाए घर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान भी झलक रही थी और साथ ही युवावस्था की ऊर्जा भी। उसका रूप रंग औसत से बेहतर था, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन देखने में अच्छा लगता था। पर उसकी सबसे खास चीज थी उसकी आंखें। उसकी आंखें भी देश के बाकी लोगों की तरह काली थीं, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसमें एक मजबूत और अटल इच्छाशक्ति नजर आती, आगे बढ़ते रहने की तीव्र इच्छा। उसका नाम था आर्यन वर्मा। आर्यन अपने 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में पहुंचा और दरवाजे के पास मास्क को ठीक से हैंगर पर टांग दिया। जैसे ही वह अंदर आया, साफ दिख रहा था कि यह एक काफी आलीशान घर था। इतनी कम उम्र में ही उसने अपने करियर में अच्छी सफलता हासिल कर ली थी। इसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे, चप्पल पहनी और दिन भर की थकान मिटाने के लिए नहाने चला गया। क्या थका देने वाला हफ्ता था, उसने कहा। डायरेक्टर ने तो दिमाग ही खराब कर दिया। लंबे समय तक नहाने के बाद वह अपना रात का खाना बनाने लगा। आज के मेन्यू में मिसो सूप और कुछ साइड डिश शामिल थे। इसके बाद उसने टीवी और लैपटॉप दोनों चालू किए। सिर्फ स्क्रीन का पहला पेज देखकर ही पता चल जाता था कि आर्यन ऑनलाइन उपन्यासों का बहुत बड़ा फैन था। टीवी पर एक सुंदर रिपोर्टर औपचारिक महिला सूट में बड़े उत्साह के साथ खबर सुना रही थी, जिससे माहौल में तनाव और नाटकीयता पैदा हो रही थी। नमस्कार, मैं रिपोर्टर श्रेया मिश्रा आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार लेकर आई हूँ। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक ब्रह्मांडीय घटना की खोज की है, जो कई आकाशगंगाओं में फैल रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे आकाश में देख सकते हैं, वहाँ कुछ दरारों जैसा दिखाई दे रहा है। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मिश्रा को आमंत्रित किया है ताकि वे इस पर प्रकाश डाल सकें। इसके बाद सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति स्क्रीन पर आए। उन्हें देखते ही उनके अंदर की विद्वत्ता साफ नजर आती थी। खाना बनाते हुए आर्यन रुक गया और टीवी देखने लगा। सबसे पहले उसने नोटिस किया कि वैज्ञानिक और रिपोर्टर में थोड़ी समानता है। खैर, एक ही उपनाम होने के कारण यह अजीब भी नहीं था अगर वे रिश्तेदार हों। डॉक्टर मिश्रा ने माइक्रोफोन लिया और बोले, डेटा के विश्लेषण के बाद हमने ये सिद्धांत बनाया है कि अत्यधिक ऊर्जा तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं, जिससे हर आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष का ढांचा खुद कांप रहा है। उन्होंने आगे कई वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से अपनी बात समझाई। साफ दिख रहा था कि वह बहुत उत्साहित थे, उनकी ऊर्जा उनकी उम्र से कहीं ज्यादा प्रतीत हो रही थी। आर्यन पूरी एकाग्रता से कार्यक्रम देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सिर्फ उसका अंदाजा नहीं था। बचपन से ही उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति असाधारण थी। इसी अंतर्ज्ञान ने कई बार उसकी जान बचाई थी और उसके करियर में भी काफी मदद की थी। आर्यन एक अनाथ था, जिसे उसके माता पिता ने जन्म के समय ही छोड़ दिया था। उसे जितनी याद थी, वह हमेशा अनाथालय में ही रहा। माता पिता के बिना बड़ा होने के कारण उसे बहुत जल्दी समझदार बनना पड़ा। अनाथालय में वह पढ़ाई में सबसे आगे रहता था और सभी बच्चों में सबसे अच्छे अंक लाता था। पहली बार उसका अंतर्ज्ञान तब सामने आया जब वह 8 साल का था और उसे गोद लेने के लिए लोग आए थे। अनाथालय के संचालक एक अमीर दंपत्ति को लेकर आए, जो महंगे कपड़े पहने हुए थे और एक बहुत महंगी कार में आए थे। सभी बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाकर लाइन में खड़ा किया गया था ताकि वे खुद को प्यारा दिखा सकें। आखिरकार उन्होंने आर्यन को चुना, जैसा कि उम्मीद थी, क्योंकि वह सबसे बेहतर था। लेकिन जैसे ही उसे चुना गया, उसके मन में अचानक एक भयानक डर भर गया। उसे ऐसा लगा कि अगर वह इस दंपत्ति के साथ गया तो उसकी जिंदगी एक सड़क के कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। उसे नहीं पता था कि यह भावना क्यों आए, लेकिन उसने उस पर भरोसा किया। ये पहली बार था जब उसने संचालक की बात मानने से इनकार किया। अंत में 2 लड़के और एक लड़की उस दंपत्ति के साथ चले गए। बाद में पता चला कि उसका अंदाजा सही था। 1 महीने के अंदर ही खबरों में एक बड़ा मामला सामने आया, बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेचने का। आर्यन ने टीवी पर उन्हीं लोगों को देखा जो उसे गोद लेने आए थे। इस घटना के बाद अनाथालय के संचालक को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन आर्यन ने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को पहचान लिया और उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने अपने नए गोद लेने वाले माता पिता का चयन भी इसी अंतर्ज्ञान से किया। वे पहले वाले जितने अमीर नहीं थे, लेकिन बच्चे को पालने में सक्षम थे। और एक बार फिर उसका अंदाजा सही निकला। 5 साल के भीतर ही उसके दत्तक पिता का व्यवसाय तेजी से बढ़ा और उनकी संपत्ति अरबों में पहुंच गई। हालांकि परिवार में अपने बच्चे के जन्म और बढ़ती संपत्ति के कारण कई समस्याएं भी आईं, लेकिन वह इस कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं है, अभी नहीं।
एक और बार उसका अंतर्ज्ञान तब काम आया जब वह हाई स्कूल में था। स्कूल का टॉपर होने और अच्छे परिवार से होने के कारण एक लड़की उसे पसंद करने लगी। जब उसने अपने प्यार का इजहार किया और आर्यन ने उसे स्वीकार कर लिया, तो एक अन्य लड़का ये सहन नहीं कर पाया। उसने गुंडों को पैसे देकर आर्यन को रास्ते में पीटने की योजना बनाई। उस दिन स्कूल के बाद जब आर्यन ट्यूशन के लिए जा रहा था, अचानक उसे वही डर महसूस हुआ जो उसने पहले भी महसूस किया था। बिना समय गंवाए उसने टैक्सी ली और घर चला गया। अगले दिन उसे पता चला कि उसी ट्यूशन जाने वाले एक लड़के को गुंडों ने पीटा था। क्या ये सिर्फ संयोग था? शायद नहीं। इसके बाद आर्यन ने अपने जीवन के कई बड़े फैसलों में अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल किया। कौन सा कॉलेज चुनना है, किस प्रोफेसर से जुड़ना है, किस सहकर्मी पर भरोसा करना है, कौन सा दोस्त सच्चा है, कौन सा प्रोजेक्ट सफल होगा और कौन सा सिर्फ दिखावे का है। इन सभी फैसलों ने उसे कम उम्र में ही एक बड़ी कंपनी में डिप्टी मैनेजर बनने के करीब पहुंचा दिया। अब वर्तमान में लौटते हैं। आर्यन चिंता के साथ खबरें देख रहा था और सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। उसी समय दुनिया के कई हिस्सों में अराजकता फैल चुकी थी। आकाश में दिखाई देने वाली दरारें तेजी से फैलने लगीं। वे बिल्कुल वैसी दिख रही थीं जैसे किसी एनीमे में शक्तिशाली किरदार आकाश को तोड़ देता है। जैसे जैसे ये दरारें बढ़ती गईं, दुनिया भर में डर और अफरा तफरी फैल गई। लोग सोचने लगे, क्या ये दुनिया का अंत है? जब पूरी दुनिया और अलग अलग देशों की सरकारें इस घटना के कारण और उससे निपटने के तरीके खोजने में लगी थीं, उसी समय आर्यन वर्मा के साथ कुछ अविश्वसनीय हुआ। जैसे ही उसका अंतर्ज्ञान सक्रिय हुआ, वह तुरंत उठकर बाहर की ओर भागा। लेकिन दुर्भाग्य से वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि अचानक एक अंतरिक्ष दरार प्रकट हुई और उसे निगल गई। इसके बाद आर्यन ने खुद को एक ऐसे वातावरण में पाया जो शून्य जैसा था, लेकिन वहां कोई ग्रह या तारे नहीं थे। उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। दुर्भाग्य से ज्यादा समय नहीं लगा और उसका शरीर नष्ट हो गया। अब उसके अस्तित्व का केवल एक दूधिया सफेद धुंध जैसा रूप बचा था, जिसे उसने अपनी आत्मा माना। धत, इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गया, उसने कहा। अगर मैंने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो मैं सच में मर जाऊंगा। उसके मन में कई नकारात्मक विचार चल रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने अपना ध्यान आसपास केंद्रित किया, इस सच्चाई को नज़रअंदाज करते हुए कि उसकी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी उसने देखा कि शून्य में कई नीले प्रकाश के बिंदु बिखरे हुए हैं। वे रात के तारों की तरह चमक रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो वे दिखाई ही नहीं देते थे। सोचने का समय नहीं है, शायद यही मेरा आखिरी मौका है। वह अपनी फीकी पड़ती आत्मा को सबसे नज़दीकी प्रकाश बिंदु की ओर ले गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह तुरंत उसमें समा गया। उसे पता चला कि ये नीले प्रकाश बिंदु उसकी मरती हुई आत्मा को स्थिर कर सकते हैं। इसके बाद वह लगातार ऐसे कई बिंदुओं को अपने अंदर समाहित करने लगा। आर्यन को ये पता ही नहीं चला कि जैसे जैसे वह अधिक से अधिक प्रकाश बिंदुओं को अवशोषित कर रहा था, उसकी आत्मा का रंग धीरे धीरे बैंगनी होने लगा था। उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता थी। इस यात्रा के दौरान उसने समय का बोध खो दिया। उसे ऐसा लगा जैसे युग बीत गए हों, और साथ ही ऐसा भी लगा जैसे केवल कुछ ही सेकंड गुजरे हों। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन अचानक उसे अपने सामने एक तेज चमक दिखाई दी और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। अनंत सम्राट लोक, मध्य महाद्वीप, दिव्य आरंभ संप्रदाय। एक व्यक्ति सफेद प्राचीन वस्त्र पहने, जिस पर सुनहरे धागों की कढ़ाई थी, एक कमरे के बाहर खड़ा था। उसके पीछे कई लोग खड़े थे जो उसके उच्च दर्जे को दर्शा रहे थे। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो उसके भीतर से निकलती हुई एक भयानक तलवार जैसी आभा महसूस कर सकता था, जो मानो आकाश को भी चीर सकती हो। उसका नाम था अर्जुन देव, दिव्य आरंभ संप्रदाय का प्रमुख। उसके पीछे खड़े लोग संप्रदाय के महान बुजुर्ग और अधिकारी थे। इनमें से हर एक व्यक्ति दुनिया में अत्यंत ऊंचे दर्जे का था, और उनका एक शब्द अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता था। फिर भी वे सभी उस कमरे के बाहर खामोश खड़े थे, किसी भी प्रकार की आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कारण ये था कि आज संप्रदाय की मुख्य पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। सभी के चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों थी। इस तनावपूर्ण समय में कई लोग इस जन्म को देख रहे थे। इस अजन्मे बच्चे से बहुत उम्मीदें जुड़ी थीं। कई शक्तिशाली दिव्य चेतनाएं गुप्त रूप से इस घटना पर नजर रख रही थीं, ताकि कोई गलती न हो। लेकिन इस सारे माहौल के बावजूद किसी ने भी यह नहीं देखा कि एक छाया प्रसव कक्ष के अंदर खड़ी थी, जो नवजात शिशु और उसकी मां को अजीब नजरों से देख रही थी। वह छाया दुनिया में घुली हुई थी, फिर भी उससे अलग थी। वह वहां किसी चीज का इंतजार कर रही थी, क्या ये केवल वही जानती थी? बाहर खड़े लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, एक भयानक आत्मिक दबाव पूरे संसार में फैल गया। यह ऐसा था मानो कोई सर्वोच्च सम्राट उन्हें देख रहा हो। सभी को ऐसा लगा जैसे वे स्वर्ग की शक्ति के सामने तुच्छ हैं।
ये प्रभाव केवल कुछ क्षणों तक रहा, लेकिन इसका असर पूरे संसार पर पड़ा। कई शक्तिशाली साधकों ने इस आभा को महसूस किया और दिव्य आरंभ संप्रदाय की दिशा में देखने लगे। इसके तुरंत बाद एक अद्भुत दृश्य पूरे मध्य महाद्वीप में फैल गया। इस दृश्य में कई शुभ जीव जैसे ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन आकाश में मंडरा रहे थे, मानो इस बच्चे के जन्म का उत्सव मना रहे हों। फिर कई महान संत और सर्वोच्च अस्तित्व प्रकट हुए, जो इस नवजात के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे थे। असंख्य जातियां प्रकट हुईं और उस बच्चे के सामने नतमस्तक हो गईं। इन सभी दृश्यों के साथ दिव्य संगीत गूंज रहा था, जो आत्मा को शांत कर रहा था, और अनगिनत बैंगनी बादल आकाश में फैल गए थे। इस दृश्य ने पूरे अनंत सम्राट लोक को हिला दिया। सभी के मन में एक ही विचार था, दिव्य आरंभ संप्रदाय में एक सच्चा स्वर्गीय प्रतिभाशाली जन्म ले चुका है। लेकिन अधिकांश लोग इससे खुश नहीं थे। दिव्य आरंभ संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लाखों वर्षों से उन्होंने कोई महान सम्राट उत्पन्न नहीं किया था। इस पीढ़ी में तो उनके पास कोई ऐसा प्रतिभाशाली भी नहीं था जो स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। इससे सबसे ज्यादा चिंतित दो शक्तियां थीं, सम्राट ज्ञान अकादमी और स्वर्ग रहस्य मंडप। पहली संप्रदाय की सीधी प्रतिद्वंदी थी, जबकि दूसरी इस समय किसी परेशानी से गुजर रही थी। स्वर्ग रहस्य मंडप के एक स्थान पर जैसे ही ये दृश्य प्रकट हुआ, एक बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य और भ्रम में अपनी आंखें खोल दीं। उन्होंने एक दिशा में देखा और अपनी उंगलियों से गणना करने लगे ताकि स्वर्ग के रहस्यों को जान सकें। उनकी गणना के अनुसार दिव्य आरंभ संप्रदाय इस पीढ़ी में कोई बड़ा प्रतियोगी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गणना शुरू की, उनके चारों ओर एक रहस्यमय आभा प्रकट हुई। उनके पीछे एक नदी दिखाई दी, भाग्य की नदी। जैसे ही उन्होंने गणना जारी रखी, अचानक उन्होंने भय से अपनी आंखें खोल दी और खून उगल दिया। उनका शरीर सूखने लगा और वे इतने कमजोर हो गए कि हड्डियों और त्वचा में अंतर करना मुश्किल हो गया। स्वर्ग रहस्य मंडप का आकाश उथल पुथल से भर गया, जिससे सभी शिष्य और बुजुर्ग चौंक गए। जब मंडप के प्रमुख ने उन्हें देखा तो वे घबरा गए और बोले, आचार्य चंद्रदेव, यह क्या हुआ? आपकी यह हालत कैसे हो गई? उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, स्वर्ग के रहस्य अराजक हो गए हैं और छिपा दिए गए हैं। इस महान पुनर्जागरण के युग में असंभव भी संभव हो जाएगा। ये कहकर वे बेहोश हो गए। इस घटना की खबर जल्द ही पूरे संसार में फैल गई। सभी समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस पीढ़ी में स्वर्ग की इच्छा के लिए संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा कठिन और जटिल होगा। इसी बीच दिव्य आरंभ संप्रदाय में नवजात आर्यन ने अपनी आंखें खोली और जल्द ही समझ गया कि वह एक बच्चे के रूप में जन्म ले चुका है। और उसी समय जिस क्षण का इंतजार वह छाया कर रही थी, वह आ गया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, अगर कोई उसे देख पाता तो। आर्यन के जन्म का प्रभाव कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। जिस उच्च आयाम में अनंत सम्राट लोक स्थित था, वहां न तो शून्य था, न तारे, और न ही उस ब्रह्मांड की अवधारणा जिसे आर्यन अपने पिछले जीवन में जानता था। वहां केवल अराजकता थी, सब कुछ का प्रारंभ और अंत। इसी अराजकता से हर जीवित और निर्जीव वस्तु का जन्म हुआ था, और अंततः सब कुछ उसी में लौटने वाला था। इस अनंत अराजकता में कई शक्तिशाली संसार मौजूद थे। हर शक्तिशाली संसार के नीचे एक निम्न आयाम होता था, जिसमें असंख्य छोटे संसार होते थे, जो उन्हें संसाधन प्रदान करते थे, मुख्य रूप से शक्तिशाली साधक। अनंत सम्राट लोक जिस अराजक संसार से जुड़ा था, उसे कहा जाता था शाश्वत आरोहण लोक। अनगिनत अराजक संसारों में भी यह सबसे शक्तिशाली संसारों में से एक था, बल्कि शायद सबसे शक्तिशाली। इस विशाल संसार में अनगिनत शक्तिशाली साधक थे, जिनकी केवल सांस ही अनंत सम्राट लोक को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन स्वर्गीय नियम उच्च आयाम के प्राणियों को निम्न आयाम में जाने से रोकते थे। वे केवल अपनी छाया या प्रतिबिंब ही भेज सकते थे, वह भी तभी जब वे पर्याप्त शक्तिशाली हों। इन साधकों में से 9 ऐसे थे जो सबसे ऊपर खड़े थे और पूरे संसार पर शासन करते थे। उनके शब्द ही कानून थे, और जो भी उनका विरोध करता या उनके स्तर तक पहुंचने की कोशिश करता, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के नष्ट कर दिया जाता। इनमें से 7 के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी, लेकिन बाकी 2 अलग थे। उनकी शक्ति बाकी सभी से कहीं ऊपर पहुंच चुकी थी, और सामान्य चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। फिर भी वे इस संसार में संतुलन बनाए रखते थे। सामान्यतः शाश्वत आरोहण लोक शांत रहता था, लेकिन आज अचानक 7 शक्तिशाली आभाएं पूरे संसार में फैल गईं। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ये था कि जल्द ही बाकी 2 और भी शक्तिशाली आभाएं भी जाग उठीं। सभी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 9 सर्वोच्च शासक एक साथ सक्रिय हो गए, खासकर वे 2 जो सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करते थे। अगर किसी को पता चलता कि यह सब एक नवजात बच्चे के कारण हुआ है, तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही आर्यन का जन्म हुआ, ये शक्तिशाली अस्तित्व आपस में संवाद करने लगे। क्या तुमने इसे महसूस किया? एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। हाँ, किसी की आत्मा पराकाष्ठा स्तर तक पहुंच गई है और किसी भी क्षण हमारे स्तर को पार कर सकती है, एक मधुर आवाज ने उत्तर दिया। हमें उसे ढूंढकर जन्म में ही खत्म करना होगा, एक कठोर आवाज बोली, जिसमें हत्या की तीव्र भावना थी।
इस संक्षिप्त वार्ता के बाद 9 दिव्य चेतनाएं पूरे शाश्वत आरोहण लोक में फैल गईं और खोज शुरू कर दी। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने और भी शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर स्थान, हर आयाम, यहाँ तक कि अन्य साधकों द्वारा बनाए गए संसारों तक को खोज डाला। फिर उन्होंने समय और स्थान, अतीत और वर्तमान, विभिन्न संभावित भविष्य और समानांतर ब्रह्मांडों की जांच की। फिर भी जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हर जीव के भाग्य और सौभाग्य की जांच की, ये देखने के लिए कि कौन उस स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन उनकी खोज व्यर्थ साबित हुई। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के बाद भी कुछ न मिलने पर वे क्रोधित हो गए और भी कठोर उपाय अपनाए। उन्होंने सभी जीवों के कर्म की जांच की, यहाँ तक कि पुनर्जन्म के चक्र को भी देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अपनी पहचान छिपाने के लिए पुनर्जन्म का उपयोग तो नहीं कर रहा। निम्न स्तर के साधकों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पूरी तरह देख रही हो, उनका शरीर, आत्मा, मन, अतीत और भविष्य सब कुछ। यह अनुभव अत्यंत भयावह था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। असल में आर्यन के न मिलने का कारण यह था कि इन शक्तिशाली अस्तित्वों ने यह मान ही नहीं लिया था कि कोई निम्न आयाम इतना शक्तिशाली आत्मा उत्पन्न कर सकता है। धीरे धीरे ये घटना नियंत्रण से बाहर होने लगी। अचानक शाश्वत आरोहण लोक के ऊपर एक विशाल आंख प्रकट हुई। उस आंख को देखते ही मन में केवल एक ही भावना आती थी, वह अत्यंत शक्तिशाली और पूरी तरह भावनाहीन थी। स्वर्गीय नियम की आंख। 9 शासकों में से एक चिल्लाया। जैसे ही यह आंख प्रकट हुई, सभी शासकों को समझ आ गया कि यह सिर्फ शक्ति और संसाधनों की लड़ाई नहीं है, ये स्वर्गीय नियम से जुड़ा मामला था। वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे सिवाय उन 2 सबसे शक्तिशाली शासकों के। इन दोनों ने तुरंत स्वर्ग के रहस्यों की गणना शुरू की ताकि इस घटना का कारण जान सकें। स्वर्गीय नियम की आंख के प्रकट होने का कारण था एक बाहरी आत्मा का इस संसार में प्रवेश। ऐसी घटनाएं कभी कभी होती थीं, लेकिन सामान्यतः ये आत्माएं कमजोर होती थीं और जल्दी ही इस संसार में समाहित हो जाती थीं। लेकिन इस बार मामला अलग था। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने स्वर्गीय नियम की सुरक्षा को पार कर लिया था और उसमें इस पूरे संसार के भाग्य को बदलने की क्षमता थी। इसलिए उसे नष्ट करना आवश्यक था। आर्यन इस खतरे से पूरी तरह अनजान था। वह अभी सिर्फ एक बच्चा था। उसकी आत्मा भले ही अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे अपनी असली शक्ति का एहसास होने में बहुत समय लगने वाला था। स्वर्गीय नियम की आंख ने पहले पूरे शाश्वत आरोहण लोक की जांच की, फिर उसने निम्न आयामों की जांच शुरू की। निम्न आयाम अनगिनत संसारों से भरे हुए थे, जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया था: छोटा 1000 लोक, मध्यम 1000 लोक, महान 1000 लोक और स्वर्गीय इच्छा लोक। इन श्रेणियों का आधार था आध्यात्मिक ऊर्जा, संसाधन, आकार और साधना का उच्चतम स्तर। सबसे नीचे वाले संसार सबसे अधिक संख्या में थे, करोड़ों की संख्या में। मध्यम संसार उनसे कम थे और महान संसार उससे भी कम। जहां तक स्वर्गीय इच्छा लोक का सवाल था, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। अब स्वर्गीय नियम की आंख उन संसारों की जांच करने वाली थी जिनमें अनंत सम्राट लोक भी शामिल था। एक बड़ा खतरा तेजी से हमारे नायक के करीब आ रहा था। क्या वह इस आपदा से बच पाएगा? क्या उसकी यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? और वह रहस्यमयी छाया कौन थी जो मानो पहले से सब जानती थी? क्या वह मित्र थी या शत्रु? एक भयानक खतरा तेजी से हमारे नायक के करीब आ रहा था, हालांकि उसे इसका जरा भी एहसास नहीं था। जैसे ही स्वर्गीय नियम की आंख की जांच अनंत सम्राट लोक के पास पहुंचने वाली थी, अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पूरा ब्रह्मांड अचानक शांत हो गया। ऊपर के अराजक संसारों से लेकर नीचे के अनगिनत संसारों तक हर जीव, हर प्राणी, चाहे वह किसी भी जाति, स्तर या अस्तित्व का हो, सबने अचानक जो भी कर रहे थे उसे रोक दिया और आसमान की ओर देखने लगे। खरबों खरब जीव, अलग अलग पहचान और शक्तियों के साथ। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने एक युवा व्यक्ति को देखा जो बैंगनी वस्त्र पहने हुए था और मानो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर खड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे कहाँ थे, कितनी दूरी पर थे या उनका अस्तित्व किस प्रकार का था, हर किसी ने उसे देखा। वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन किसी तरह उसकी उपस्थिति और उसकी आंखों को महसूस कर सकते थे। उस व्यक्ति से एक अजीब सी स्वतंत्रता झलक रही थी, मानो वह किसी भी नियम या बंधन से बंधा न हो। उसकी हर क्रिया केवल उसकी इच्छा पर आधारित थी। वह सर्वोच्च था, वह सबसे अलग था। और फिर थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में हर जीव का भाग्य दिखाई दे रहा था, जन्म, विकास और अंत का चक्र। उसे देखकर हर कोई सोचने लगा, क्या भाग्य सच में होता है? क्या हमारी पूरी जिंदगी पहले से तय है? अगर हाँ, तो इसे लिखने वाला कौन है और इससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? शायद यह व्यक्ति इन सवालों के जवाब जानता था, लेकिन वह यहाँ उत्तर देने नहीं आया था। फिर भी उसकी उपस्थिति मात्र से सभी प्रभावित थे। तभी अचानक उस युवा व्यक्ति के ऊपर एक विशाल आंख प्रकट हुई। ये थी महान नियम की आंख। इस अराजक ब्रह्मांड में कई अराजक संसार थे और हर संसार को नियंत्रित करने के लिए एक स्वर्गीय नियम की आंख होती थी। इन सभी संसारों और उनकी आंखों का सामूहिक रूप ही अराजक ब्रह्मांड कहलाता था। इसलिए महान नियम की आंख पूरे अराजक ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता थी।
इसकी दो प्रकार होती थीं, भावनाओं वाली और बिना भावनाओं वाली। और जो आंख अभी प्रकट हुई थी वह पूरी तरह भावनाहीन थी। लेकिन जैसे ही उसने उस युवा व्यक्ति को देखा, उसे एक अजीब सी भावना महसूस हुई, डर। यह कोई भावना नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जैसे कोई छोटा जीव किसी अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व के सामने आ जाए। इतनी लंबी उम्र में यह शायद कुछ ही बार हुआ था। उस युवा व्यक्ति ने बस हल्के से उस आंख की ओर देखा और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने केवल एक शब्द कहा, रुको। यह एक शब्द पूरे अराजक ब्रह्मांड में गूंज उठा, और तुरंत ही एक सर्वोच्च इच्छा ने पूरे ब्रह्मांड में फैलकर इस आदेश को लागू कर दिया। इसके बाद समय और स्थान रुक गए, जीवन और मृत्यु का चक्र थम गया। हर जीव उस एक क्षण में स्थिर हो गया, मानो अनंत काल तक जीवित रहने वाला हो। भाग्य की बेड़ियां टूट गईं, या यूं कहें कि उनका नियंत्रण बदल गया। सभी कर्म और उनके परिणाम समाप्त हो गए, सभी पाप और पुण्य मिट गए। यिन और यांग का विभाजन खत्म हो गया, अच्छा बुरा, दिन रात, आग पानी सब एक हो गए। इस एक वाक्य ने उस अस्तित्व की भयावह शक्ति को दिखा दिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही ऐसे थे जो इस घटना को समझ पा रहे थे, एक महान नियम की आंख और दूसरा वह रहस्यमयी छाया जो आर्यन के जन्म कक्ष में मौजूद थी। और दोनों ही इस शक्ति के सामने असहाय थे। इसके बाद उस स्वतंत्र युवा व्यक्ति ने पूरे ब्रह्मांड के मूल नियमों को ही बदल दिया। उसने ये सब क्यों किया? सिर्फ एक नवजात बच्चे के लिए, आर्यन के लिए। उसने स्वर्गीय नियम की आंख से आर्यन को छिपाने के लिए ये सब किया। उसने सभी जीवों की यादें मिटा दी, यहाँ तक कि उन 9 सर्वोच्च शासकों और स्वर्गीय नियम की आंख की भी। उसने समय को पीछे घुमाया और आर्यन को इस संसार का वैध निवासी बना दिया। केवल एक ही अस्तित्व था जिसे उसने नहीं छुआ, वह रहस्यमयी छाया। हालांकि वह भी पूरी तरह नहीं समझ पाया कि क्या हुआ था, लेकिन उसे अंदाजा जरूर हो गया। वह मुस्कुराया और बोला, अब सब कुछ समझ में आ गया। फिर उसने कहा, आखिर में जीत मेरी ही होगी। उसके बाद उस युवा व्यक्ति ने नवजात आर्यन और उस छाया की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, यात्रा शुरू हो चुकी है। तभी एक मधुर और अलौकिक महिला आवाज आई, और यह पहले ही खत्म भी हो चुकी है। वह हंसते हुए बोली, क्यों न इस बार इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाया जाए। युवा व्यक्ति ने उसे डांटा, इतनी महत्वपूर्ण बातों में खेल मत करो। लेकिन वह हंसी और चुपके से एक बहुत पतली सफ़ेद रेखा ब्रह्मांड में छोड़ दी। युवा व्यक्ति ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें अवश्यंभावी होती हैं। रास्ता बदल सकता है, लेकिन अंत नहीं। उनकी बातचीत से साफ था कि दोनों बहुत करीब थे और समान स्तर के अस्तित्व थे। वे दोनों एक अजीब स्थान में रहते थे जहां सब कुछ एक साथ मौजूद था, समय, स्थान, जीवन, मृत्यु, वास्तविकता, कल्पना, शुरुआत, अंत, सब कुछ। इस स्थान को कहा जाता था होंगमेंग। साधकों के अनुसार अराजकता ब्रह्मांड से पहले थी, लेकिन अराजकता से पहले क्या था? उत्तर है होंगमेंग। होंगमेंग ही अराजकता का भी स्रोत था। जैसे ही आर्यन का जन्म हुआ और वे अद्भुत दृश्य समाप्त हुए, उसके पिता अर्जुन देव अपने बेटे को देखने के लिए तुरंत अंदर दौड़े। वहां उन्होंने अपनी पत्नी को एक प्यारे बच्चे को गोद में लिए देखा, जिसकी आंखें साफ, शुद्ध और बुद्धिमान थीं। वे आगे बढ़े और अपनी पत्नी व नवजात बेटे को गले लगा लिया। हालांकि उसकी पत्नी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसमें कमजोरी का कोई नामोनिशान नहीं था। आखिरकार वह भी अपने पति जितनी ही शक्तिशाली साधक थी। वह खुशी से अपने पति के साथ बच्चे को गोद में लेकर उससे खेलने लगी। स्वामी, क्यों न हम अपने बेटे का नाम रखें? अर्जुन देव कुछ पल रुके, फिर बोले, मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। शायद हमें पिताजी को बुलाना चाहिए, वही इसका नाम रखें। लेकिन पिताजी तो कई वर्षों से एकांत साधना में हैं और बाहर नहीं आए हैं। क्या उन्हें अभी परेशान करना जरूरी है? अर्जुन देव ने सोचा और महसूस किया कि उसकी पत्नी सही कह रही थी। उनके पिता सैकड़ों वर्षों से साधना में लीन थे और बहुत कम ही बाहर आते थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे का नाम रखने का निर्णय लिया, अचानक एक शक्तिशाली और गूंजती हुई हंसी पूरे संप्रदाय में फैल गई। जल्द ही एक वृद्ध व्यक्ति प्रसव कक्ष में प्रवेश किया। वह अर्जुन देव से काफी मिलता जुलता था, लेकिन उम्र में बड़ा और कहीं ज्यादा प्रभावशाली। जहां अर्जुन देव की उपस्थिति एक तेज तलवार जैसी थी, वहीं उसके पिता की आभा एक अत्याचारी सम्राट जैसी थी। उसे देखते ही मन में एक ही भावना आती थी, झुको तो उन्नति होगी, विरोध करो तो विनाश होगा। अर्जुन देव अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पिता संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग थे और वे केवल बहुत महत्वपूर्ण मामलों में ही प्रकट होते थे। वे तुरंत अपनी पत्नी और बेटे के साथ उनका अभिवादन करने आगे बढ़े। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे और परिवार का स्वागत किया, फिर अपने पोते को गोद में लेकर उससे खेलने लगे। कमरे में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी ने भी उस छाया को नहीं देखा जो अभी भी वहां मौजूद थी। छाया ने परिवार और बच्चे को देखा, मुस्कुराई और फिर ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। उसके आने का किसी को पता नहीं चला था और उसके जाने का भी नहीं। तभी सर्वोच्च बुजुर्ग ने जोर से घोषणा की, आज से इसका नाम आर्यन होगा, अर्थात महान राजा।
ये नाम साधारण था, लेकिन इसमें पूरे परिवार और संप्रदाय की बड़ी अपेक्षाएं छिपी थीं। पिताजी, आप एकांत से बाहर क्यों आए? अर्जुन देव ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं और पीछे के पर्वतों में रहने वाले बुजुर्ग इस बच्चे के जन्म के समय हुए अद्भुत दृश्यों से जाग गए। अर्जुन देव तुरंत समझ गए और जल्दी से पूछा, क्या कोई निर्णय लिया गया? हाँ, उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि आर्यन को संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनाया जाएगा और उसे सभी संसाधनों के साथ तैयार किया जाएगा ताकि वह इस युग में स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। ये सुनकर अर्जुन देव और उनकी पत्नी बेहद खुश हो गए। इसका मतलब था कि उनके बेटे को संप्रदाय के सभी संसाधनों का पूरा समर्थन मिलेगा। एक बड़े संप्रदाय में अनगिनत संसाधन होते हैं और उन पर अलग अलग समूहों का नियंत्रण होता है। हालांकि उनका परिवार सबसे शक्तिशाली था, फिर भी वे पूरे संप्रदाय पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण भी था। संप्रदाय ने लाखों वर्षों से कोई महान सम्राट उत्पन्न नहीं किया था। ये भी कहा जाता था कि एक ही शक्ति अधिकतम 9 महान सम्राट पैदा कर सकती है। उसके बाद स्वर्गीय नियम एक शाप लगा देता है जिससे 10वां सम्राट जन्म नहीं ले सकता। और यही स्थिति उनके संप्रदाय की थी। लाखों वर्षों से उन्होंने कई सम्राटों की मदद की, अपार संसाधन जुटाए, लेकिन खुद एक भी सम्राट पैदा नहीं कर सके। अर्जुन देव के पिता इस शाप को तोड़ने के सबसे करीब पहुंचे थे, लेकिन वे भी असफल रहे। इन सब विचारों के बीच अर्जुन देव ने चिंतित होकर कहा, लेकिन पिताजी, आर्यन के पास कोई विशेष शरीर नहीं है। उसकी आत्मा तो शक्तिशाली है, लेकिन उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जन्म के समय ही अपने बेटे की जांच कर ली थी। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, इसकी चिंता मत करो, हमने तय किया है कि यह प्राचीन कठोर शरीर साधना विधि का अभ्यास करेगा, जिससे यह अन्य विशेष शरीर वाले प्रतिभाशाली लोगों के बराबर आ सके। ये सुनकर दोनों माता पिता चौंक गए। पत्नी ने कहा, लेकिन ये साधना बहुत कठिन है। बहुत कम लोग इसे शुरू भी कर पाते हैं, पूर्ण करना तो दूर की बात है। अचानक वृद्ध से एक भारी दबाव निकला और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तो क्या हुआ? सम्राट का मार्ग निर्दयी और कठिन होता है। अगर वह इतनी सी कठिनाई पार नहीं कर सकता, तो स्वर्ग की इच्छा का भार उठाने की बात करना भी व्यर्थ है। दोनों ने चुपचाप सिर झुका लिया। वे जानते थे कि वह सही कह रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस विषय पर फिर कभी बात नहीं की और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे 8 साल बीत गए। एक पर्वतीय रास्ते पर एक छोटा बच्चा ऊपर की ओर चल रहा था और उसके पीछे कुछ लोग चल रहे थे जो स्पष्ट रूप से उसके सेवक थे। वह बच्चा बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य थीं, उनमें उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। ये बच्चा था आर्यन। उसे बस इतना याद था कि सफ़ेद प्रकाश में समाने के बाद वह घूमता रहा और फिर अचानक एक बच्चे के रूप में जन्म ले लिया, जहां 3 विशाल आकृतियां उसे देख रही थीं। पहले कुछ दिनों में ही उसने भाषा सीख ली। कुछ महीनों में वह चलने और बोलने लगा। उसे लगा कि वह एक प्रतिभाशाली माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दुनिया में ऐसे बच्चे भी थे जो जन्म लेते ही चल और बोल सकते थे। उसकी प्रतिभा यहाँ कुछ खास नहीं थी। इसके बाद उसने संप्रदाय के पुस्तकालय में जाकर इस दुनिया के बारे में सीखा। हालांकि उसे पहले से पता था कि यह एक साधना की दुनिया है, लेकिन जब उसने वास्तव में इसे समझा तो वह हैरान और उत्साहित दोनों हो गया। इस दुनिया में साधना को 10 स्तरों में बांटा गया था। शरीर साधना, दिव्य सागर, दिव्य वेदी, अलौकिक, दिव्य शरीर, प्राचीन आत्मा, शून्य विखंडन, संत, सर्वोच्च। और सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सभी प्रतिभाशाली लोग आपस में संघर्ष करते हैं। जो जीतता है वही स्वर्ग की इच्छा प्राप्त करता है और महान सम्राट बनता है। हर युग में केवल एक ही महान सम्राट हो सकता है। महान सम्राट का अर्थ है सभी जीवों से ऊपर होना, मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त होना और अमर होना। उनकी आयु अनंत होती है, जबकि सर्वोच्च स्तर के लोग अधिकतम 10 लाख वर्ष तक ही जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी शक्ति एक महान सम्राट को जन्म देती है, वह कुछ समय के लिए पूरे संसार पर शासन करती है। हालांकि हर सम्राट कुछ समय बाद गायब हो जाता है और अगली पीढ़ी के लिए स्थान छोड़ देता है। क्यों? कोई नहीं जानता। इस दुनिया की गहराई बहुत ज्यादा है। आर्यन पर्वत पर ऊपर चढ़ते हुए संप्रदाय के मुख्य सभागार की ओर जा रहा था और इस दुनिया के बारे में जुटाई गई सारी जानकारी के बारे में सोच रहा था। जैसे ही उसने साधना के बारे में जाना, उसने तुरंत निर्णय ले लिया कि इस युग में स्वर्ग की इच्छा का वाहक वही बनेगा। आखिरकार वह भी उन लोगों में से था जो दूसरे संसार से आए थे। ऐसे लोगों का लक्ष्य हमेशा शिखर तक पहुंचना होता है। उनमें से कौन था जो अत्यंत शक्तिशाली नहीं बना, जिसने सुंदर या कई दिव्य पत्नियां नहीं पाईं और जिसने जीवन में विजय हासिल नहीं की? आर्यन के लिए सबसे संतोषजनक बात उसका शक्तिशाली पारिवारिक आधार था। वह दिव्य आरंभ संप्रदाय के प्रमुख का पुत्र था, जो मध्य किलिन महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था। 5 महाद्वीपों में मध्य किलिन महाद्वीप सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतिस्पर्धी और सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाला था। यहाँ सम्राट वंश भी सबसे अधिक थे। सम्राट वंश का अर्थ है ऐसे संप्रदाय या परिवार जिन्होंने महान सम्राट उत्पन्न किए हों।
बाद में आर्यन को पता चला कि उसकी माँ का परिवार भी एक सम्राट वंश था। इस प्रकार उसके जैसे पृष्ठभूमि वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन इसके बावजूद वह घमंडी या लापरवाह नहीं बना, बल्कि ये सारी विशेषताएं उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती थीं। उससे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। आज वह संप्रदाय के सभी उच्च पदाधिकारियों से मिलने जा रहा था ताकि अपने सम्राट मार्ग का पहला कदम उठा सके। जब वह सभा कक्ष में पहुंचा तो वहां पहले से ही कई लोग उसका इंतजार कर रहे थे, जिसमें उसके पिता भी शामिल थे। आर्यन ने बुजुर्गों की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर। इस समय उसके पिता वही स्नेही पिता नहीं थे जिन्हें वह घर पर देखता था, बल्कि एक शक्तिशाली साधक थे जो पूरे संप्रदाय पर शासन करते थे। उनकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। जब आर्यन अंदर आया तो सभी की नज़रें उस पर टिक गईं और वातावरण अचानक गंभीर हो गया। हालांकि किसी ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन इतने शक्तिशाली लोगों की नज़रों का सामना करना ही डरावना था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उच्च स्तर का साधक था और दुनिया में उसका बहुत बड़ा दर्जा था। क्या कोई साधारण व्यक्ति उनकी नज़रों का सामना कर सकता था? आर्यन ने यह भी महसूस किया कि कुछ और शक्तिशाली चेतनाएं भी इस बैठक पर नज़र रख रही थीं, संभवतः उसके दादा और अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग। उसकी आत्मा की शक्ति के कारण उसमें कई असाधारण क्षमताएं थीं। उनमें से एक ये थी कि वह साधना शुरू किए बिना भी दिव्य चेतनाओं को महसूस कर सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन वह जानता था कि केवल यही काफ़ी नहीं है। फिर भी बुजुर्गों की इस छोटी परीक्षा के बावजूद वह पूरी तरह शांत रहा। अपने पिछले जीवन में उसने अपने बॉस के सामने शांत चेहरा बनाए रखना सीख लिया था। तभी गठन कक्ष के महान बुजुर्ग ने कहा, युवा स्वामी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वह इसलिए बोले क्योंकि पिछले 8 वर्षों में वह आर्यन के सबसे करीब रहे थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि शोधन कक्ष, रसायन कक्ष और ताबीज कक्ष के महान बुजुर्ग भी। आर्यन ने अपना अधिकतर समय इन्हीं के साथ अध्ययन में बिताया था। उसने इन क्षेत्रों को इसलिए सीखा था ताकि अपने भविष्य की नींव के लिए एक बड़ी योजना तैयार कर सके। कमरे में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने झुककर कहा, संप्रदाय प्रमुख, महान बुजुर्गों और बुजुर्गों को प्रणाम। मैंने आज आप सभी को सहायता मांगने के लिए बुलाया है। कुछ क्षण रुककर अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए वह आगे बोला, महान सम्राटों की कहानियां पढ़ते हुए मैंने खुद से एक प्रश्न पूछा, सम्राट बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? ये सुनकर सभी चौंक गए। उनकी नज़र में वह अभी भी एक छोटा बच्चा था और वह सीधे सबसे ऊंचे लक्ष्य की बात कर रहा था। फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। सभा कक्ष में उसकी आवाज़ गूंजने लगी, क्या सम्राट बनने के लिए प्रतिभा जरूरी है? नहीं, कई सम्राट साधारण प्रतिभा के थे, फिर भी उन्होंने अन्य प्रतिभाशाली लोगों को हराकर सफलता पाई। तो क्या संसाधन जरूरी हैं? नहीं, कई सम्राट अकेले साधक थे जिन्होंने खुद ही संसाधन जुटाए और दूसरों को हराया। क्या शक्तिशाली साधना विधियां जरूरी हैं? नहीं, कई सम्राटों ने साधारण विधियों से शुरुआत की और उन्हें महान बनाया। क्या मेहनत ही सब कुछ है? नहीं, बिना मेहनत के कोई साधक संत स्तर तक भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है। तो क्या उत्तर भाग्य है? नहीं, भाग्य को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो उत्तर क्या है? मेरे अनुसार उत्तर है अटूट दाव-हृदय। एक दृढ़ दाव-हृदय का मतलब है कि चाहे कितनी भी हार, दर्द और निराशा आए, आप आगे बढ़ते रहें। साधना एक कड़वे समुद्र में यात्रा करने जैसी है। शरीर नाव है, आत्मा पाल है, साधना हवा है और दाव-हृदय वह दिशा है जो आपको किनारे तक ले जाती है। ये स्वर्ग को चुनौती देने का मार्ग है। बिना मजबूत दाव-हृदय के कोई स्वर्ग की इच्छा को कैसे धारण कर सकता है? जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। उसके पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई जो धुंधली होते हुए भी उसके जैसी दिख रही थी और सभी जीव उसके सामने झुक रहे थे। वह अत्यंत शक्तिशाली और भव्य प्रतीत हो रहा था। हालांकि ये दृश्य कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग और जो गुप्त रूप से देख रहे थे, ये देखकर चौंक गए, फिर अत्यंत उत्साहित हो गए। वे जानते थे कि यह क्या संकेत था। यह एक युवा सम्राट का चिन्ह था। हालांकि आर्यन ने इसे पूरी तरह विकसित नहीं किया था, लेकिन उसकी क्षमता ही पर्याप्त थी। युवा सम्राट वह होता है जो महान सम्राट बनने के गुण पहले ही दिखा दे। हर महान सम्राट ऐसा नहीं होता, और जो होते हैं वे भविष्य में महानतम सम्राट बनते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वह निश्चित रूप से सम्राट बनेगा, लेकिन वह सबसे मजबूत दावेदारों में से एक जरूर होगा। दिव्य आरंभ संप्रदाय के लिए यह बहुत बड़ी आशा की बात थी। उन्होंने इस युग में बहुत बड़ा दांव लगाया था। आर्यन के पीछे प्रकट हुई उस धुंधली आकृति को देखकर पूरा कक्ष कुछ समय के लिए शांत हो गया। सभी लोग युवा स्वामी की बातों के बारे में सोचने लगे। उनमें से कई लोग वर्षों से साधना कर रहे थे, फिर भी वे इतनी गहरी सच्चाई को नहीं समझ पाए थे, जबकि एक 8 साल का बच्चा जिसने अभी साधना शुरू भी नहीं की थी, उस सत्य को समझ चुका था जिसे पाने के लिए वे पूरी जिंदगी प्रयास कर रहे थे। कई बुजुर्गों को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका मानसिक स्तर ऊंचा हो गया। अनुमान था कि वे जल्द ही अपनी साधना में प्रगति करेंगे।
लेकिन सबसे अधिक लाभ आर्यन के पिता अर्जुन देव को हुआ। अपने बेटे की बात सुनने के बाद उन्हें अचानक अपने अगले मार्ग का बोध हो गया। उनके शरीर से निकलने वाली तीव्र तलवार जैसी आभा धीरे धीरे समाप्त हो गई और वे एक साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होने लगे। संप्रदाय प्रमुख प्राकृतिक अवस्था में लौट आए थे। जब बुजुर्गों ने ये देखा तो वे तुरंत खड़े हुए और झुककर बोले, संप्रदाय प्रमुख को बधाई हो, आप सर्वोच्च स्तर के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। अर्जुन देव पहले से ही संत स्तर के साधक थे और अब वे सर्वोच्च स्तर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। उस स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें सच्चे सम्राट के रूप में संबोधित किया जाएगा, लेकिन वह अभी भविष्य की बात थी। बधाई सुनकर अर्जुन देव हंसे और बोले, आप सब औपचारिकता छोड़िए, एक दिन आप सभी को भी यह अवसर मिलेगा। बुजुर्गों ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन वे जानते थे कि यह इतना आसान नहीं है। कितने ही लोग जीवन भर संत स्तर पर अटके रहते हैं। हर किसी में सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की क्षमता नहीं होती, विशेषकर उनके युग में। जो कुछ हुआ था उसके बाद हो सकता है इस युग में स्वर्ग की इच्छा के लिए एक महान समय आए, लेकिन उस युग को लाने की कीमत उन्होंने चुकाई थी। सभी ने एक गहरी सांस ली और अपने मन के नकारात्मक विचारों को हटा दिया। आर्यन ने भी अपने पिता में आए इस परिवर्तन को देखा और वह बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद अर्जुन देव ने संतोष के साथ अपने बेटे की ओर देखा और कहा, अच्छा बेटा, तुमने दाव हृदय का महत्व समझ लिया है, तो अब तुम इसके लिए क्या करने वाले हो? वे जानते थे कि उनका बेटा बेहद योजनाबद्ध सोच रखता है। अगर उसने यह विषय उठाया है तो उसके पास जरूर कोई योजना होगी। ये सुनकर आर्यन उत्साहित हो गया और उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से कई चित्र निकाल लिए। यह एक विशेष अंतरिक्ष अंगूठी थी जिसमें एक अलग आयाम था। इसमें वस्तुएं रखने के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सोच से यह काम हो जाता था। यह उसे 5वें जन्मदिन पर मिला था। आर्यन आगे बढ़ा और अपने चित्र सभी के सामने रखे। इन चित्रों में एक बहुस्तरीय मीनार का डिजाइन था। इस मीनार के हर स्तर में शक्तिशाली भ्रम इल्यूजन होंगे जो व्यक्ति के दाव हृदय को मजबूत करने के लिए बनाए जाएंगे। जब सभी ने इस योजना को देखा और उसकी व्याख्या सुनी तो वे हैरान रह गए। यह विचार अत्यंत अद्भुत और गहराई से भरा हुआ था। अब उन्होंने इस मीनार को बनाने की संभावना और संसाधनों पर विचार करना शुरू किया। हमारा शोधन कक्ष और गठन कक्ष मिलकर इसे बना सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसे साधक की जरूरत होगी जिसने भ्रम के मार्ग में बहुत उच्च स्तर हासिल किया हो, एक बुजुर्ग ने कहा। क्या दक्षिणी महाद्वीप के स्वप्न संप्रदाय से संपर्क किया जाए? नहीं, वे स्वप्न मार्ग में अधिक विशेषज्ञ हैं, भ्रम उनका मुख्य क्षेत्र नहीं है। और यह बेहतर होगा कि इस योजना को अभी गुप्त रखा जाए ताकि हमारे शत्रु इसमें बाधा न डाल सकें। तभी आर्यन ने हस्तक्षेप किया और कहा, हमें लोमड़ी राक्षस कबीले की प्रमुख को आमंत्रित करना चाहिए। वह ब्रह्म मार्ग की चरम साधक हैं। हालांकि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका कबीला कमजोर स्थिति में है। अगर हम उन्हें सुरक्षा का वचन दें तो वे हमारी मदद अवश्य करेंगी। ये सुनकर सभी बुजुर्गों को लगा कि यह योजना सफल हो सकती है। वे आर्यन की बातों से हैरान नहीं थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने समझ लिया था कि यह बालक अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व और बुद्धिमान है। तभी एक महिला आगे बढ़ी और सबका ध्यान उसकी ओर गया। वह दंड कक्ष की प्रमुख थी, एक अत्यंत शक्तिशाली और कठोर व्यक्तित्व वाली महिला जो संप्रदाय के नियमों को लागू करती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक। संप्रदाय में ये भी अफवाह थी कि कभी उसका और अर्जुन देव का संबंध था, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने कहा, हमें सर्वोच्च बुजुर्गों को सूचित करना चाहिए। अगर यह मीनार बन गई तो पूरे संप्रदाय को इसका लाभ मिलेगा। ये सुनते ही सभी को बात समझ में आ गई। यह मीनार केवल एक साधन नहीं होगी, बल्कि संप्रदाय की नींव को और मजबूत करेगी। बाहरी, आंतरिक और मुख्य हर प्रकार के शिष्य इसका उपयोग कर सकेंगे। इससे भविष्य में ऐसे प्रतिभाशाली साधक तैयार होंगे जिनका दाव हृदय अत्यंत मजबूत होगा। और यदि वे स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा न भी कर पाएं तो भी वे युवा स्वामी की सहायता कर सकेंगे। यहाँ तक कि इस कक्ष में मौजूद लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद सभी ने अर्जुन देव की ओर देखा। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य चेतना फैलाकर अपने पिता से संपर्क किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने उत्साहित होकर कहा, सर्वोच्च बुजुर्ग अपनी एकांत साधना से बाहर आ रहे हैं। वे स्वयं इस मीनार के निर्माण की देखरेख करेंगे। ये सुनकर सभी अत्यंत उत्साहित हो गए। दिव्य आरंभ संप्रदाय अब ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो पूरे संसार को चौंका देगा। कुछ महीने बीत चुके थे जब आर्यन ने संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक के तुरंत बाद सर्वोच्च बुजुर्ग, जो सभी सर्वोच्च स्तर के साधक थे, चुपचाप अपनी एकांत साधना से बाहर आ गए। ये वास्तव में पूरी दुनिया को हिला देने वाली खबर थी। पिछली पीढ़ी में किसी कारणवश सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली या स्वर्ग को चुनौती देने वाला साधक क्यों न हो, कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। यही कारण था कि आर्यन के पिता अभी भी संत स्तर पर थे।
जहां तक आर्यन की पीढ़ी का सवाल था, अधिकांश प्रतिभाशाली लोग अभी अभी जन्मे थे और उन्होंने साधना शुरू भी नहीं की थी। कुछ ने शुरू की थी, लेकिन वे अभी बहुत निम्न स्तर पर थे। कई तो अभी यह भी साबित नहीं कर पाए थे कि वे वास्तव में स्वर्गीय प्रतिभाशाली हैं। लोग उन्हें यह उपाधि इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनके जन्म के समय अद्भुत घटनाएं हुई थीं, ठीक वैसे ही जैसे आर्यन के साथ हुआ था। इसके अलावा दुनिया भर में एक साथ कई विशेष शरीर वाले लोग भी जन्म ले रहे थे। विशेष रूप से स्वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त 3000 विशेष शरीरों की सूची में से कई शरीर एक साथ प्रकट हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शीर्ष 3 में से 2 विशेष शरीर पहले ही जन्म ले चुके थे। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ था कि शीर्ष 3 में से एक भी प्रकट हो जाए, और यहाँ 2 एक साथ आ गए थे। इसका केवल एक ही मतलब था, तीनों शीर्ष शरीर एक साथ जन्म लेंगे और एक महान युग की शुरुआत होगी। स्वर्ग की इच्छा के लिए संघर्ष अत्यंत भयंकर होने वाला था। हर जगह प्रतिभाशाली साधक होंगे और इस युग का महान सम्राट अत्यंत शक्तिशाली होगा। अब मुख्य विषय पर लौटते हैं। सर्वोच्च बुजुर्गों के प्रकट होने से दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि लगभग 2 पीढ़ियों से किसी ने सर्वोच्च स्तर के साधक को नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब दिव्य आरंभ संप्रदाय ने दुर्लभ और मूल्यवान संसाधनों की खोज शुरू की, तो अन्य शक्तिशाली समूहों ने अपने जासूस भेज दिए। उन्हें पूरी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि कुछ बड़ा हो रहा है। फिर जब लोमड़ी राक्षस कबीले की प्रमुख अपने पूरे कबीले के साथ संप्रदाय के क्षेत्र में आ गई, तो पूरी दुनिया समझ गई कि एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद दाव हृदय को मजबूत करने वाली मीनार सफलतापूर्वक तैयार हो गई। इतने कम समय में इसका निर्माण इसलिए संभव हुआ क्योंकि कई सर्वोच्च स्तर के साधकों ने मिलकर काम किया था। यह मीनार एक अर्ध सम्राट स्तर का अस्त्र बन गई। आर्यन ने पुस्तकालय से सीखा था कि इस दुनिया में अस्त्र 7 स्तरों में विभाजित होते हैं: गूढ़, पृथ्वी, स्वर्ग, संत, सर्वोच्च, अर्ध सम्राट और सम्राट। इसके अलावा एक और स्तर भी था, अमर अस्त्र। यह अर्ध सम्राट से अधिक शक्तिशाली लेकिन सम्राट से कमजोर होता है। जब आर्यन ने इसके बारे में अपने पिता से पूछा, तो उन्होंने तुरंत उसे चुप करा दिया और कहा कि वह ऐसे विषयों पर तब तक बात न करे जब तक वह एक निश्चित स्तर तक न पहुंच जाए। इससे उसे समझ में आ गया कि इस दुनिया के रहस्य बहुत गहरे हैं। जहां तक मीनार के अर्ध सम्राट स्तर तक पहुंचने की बात है, उसमें आर्यन का भी योगदान था। उसे बचपन से ही पता था कि उसकी आत्मा के कारण भ्रम उस पर ज्यादा असर नहीं करते। इसलिए जब मीनार का निर्माण हो रहा था, उसने अपनी आत्मा का एक छोटा हिस्सा उसमें मिला दिया। इसी कारण स्वर्गीय परीक्षा के बाद यह मीनार अर्ध सम्राट स्तर तक पहुंच गई, जिससे सभी हैरान रह गए। आज वह दिन था जब मीनार खोली जा रही थी। आर्यन उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर उत्साह के साथ। उसके पीछे एक थोड़ा मोटा लड़का खड़ा था, जिसका नाम था करण। वह संप्रदाय में उसका एकमात्र सच्चा मित्र था। करण का जीवन संप्रदाय में काफी कठिन था और यह मीनार उसके लिए अपना भविष्य बदलने का एक मौका थी। इसलिए वह दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा था। जल्द ही मीनार सक्रिय हुई और आर्यन, करण तथा कई अन्य मुख्य शिष्य उसके अंदर प्रवेश कर गए। अन्य शिष्यों को अपनी बारी का इंतजार करना था। पहले स्तर में आर्यन ने खुद को एक विशाल रेगिस्तान में पाया। उसका शरीर अब साधारण था, यहाँ तक कि थोड़ा कमजोर भी। हालांकि वास्तविक दुनिया में उसका शरीर अत्यंत मजबूत था, लेकिन यहाँ सब कुछ बदल गया था। उसे थोड़ा भोजन और पानी दिया गया था। उसने उसे संभाल कर रखा और आगे बढ़ने लगा। वह लगातार 12 घंटे तक चलता रहा। धीरे धीरे उसे भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा खाकर और पानी पीकर अपनी यात्रा जारी रखी। 3 दिन बीत गए। उसके कपड़े फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ चुके थे और शरीर पर धूप और ठंड के घाव थे। अजीब बात यह थी कि उसका भोजन और पानी हमेशा उतना ही रहता था, न ज्यादा न कम, बस उसे जिंदा रखने के लिए पर्याप्त। समय के साथ उसका शरीर टूटने लगा। उसके मन में एक आवाज बार बार कह रही थी, छोड़ दो, तुम एक महान संप्रदाय के वारिस हो, तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन हर बार उसने अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को याद किया। वह दांत भींचकर आगे बढ़ता रहा। 7 दिन बीत गए। उसका शरीर लगभग खत्म हो चुका था। उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं, पैर खून से लथपथ थे और हर कदम दर्द से भरा था। फिर भी वह चलता रहा। अब उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ा रही थी। मृत्यु भी उसे रोक नहीं पा रही थी। बाहर सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से वे मीनार के अंदर का दृश्य देख सकते थे। अधिकांश शिष्य कुछ घंटों में ही हार मान चुके थे। सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक केवल 3 दिन का था, लेकिन 2 लोग 7 दिन तक टिके रहे। एक था आर्यन और दूसरा करण। मीनार के बाहर बादलों के ऊपर संप्रदाय प्रमुख, महान बुजुर्ग और अन्य बुजुर्ग हवा में तैरते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। महान बुजुर्ग लीशान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके परिवार में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। हालांकि यह एक प्रशंसा जैसा लग रहा था, लेकिन उसके स्वर में व्यंग्य साफ झलक रहा था।
दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लगता है आपका ली परिवार लगभग एक स्वर्गीय प्रतिभाशाली को खो ही चुका था। इन बुजुर्गों की बातचीत वास्तव में संप्रदाय के अंदर चल रही प्रतिस्पर्धा और मतभेदों को दर्शा रही थी। महान बुजुर्ग लीशान संसाधन कक्ष के प्रमुख थे। ये कक्ष संप्रदाय के सभी संसाधनों का वितरण करता था, चाहे वह औषधियां हो, ताबीज, हथियार या साधना स्थल। इस पीढ़ी में ये कक्ष ली परिवार के नियंत्रण में था। दरअसल दिव्य आरंभ संप्रदाय 4 भागों में बंटा हुआ था: वर्मा परिवार, यादव परिवार, ली परिवार और स्वतंत्र संप्रदाय पक्ष। संप्रदाय के कुल 9 सम्राटों में से 4 वर्मा परिवार से, 2 ली परिवार से, 2 यादव परिवार से और 1 बाहरी शिष्य था। इसी कारण इन चारों समूहों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। करण वास्तव में ली परिवार का युवा उत्तराधिकारी था और लीशान उसका पिता था। लेकिन ली परिवार में उसका जीवन अच्छा नहीं था। इस आने वाले महान युग में हर समूह अपने प्रतिनिधि को तैयार कर रहा था, लेकिन ली परिवार के मुख्य शाखा के पास कोई विशेष प्रतिभाशाली नहीं था। करण की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन इस दुनिया के मानकों के अनुसार वह साधारण था। इसलिए परिवार में उसका दर्जा बहुत कम था। यहाँ तक कि घर के नौकर भी उसे सम्मान नहीं देते थे। और जब परिवार के अन्य बच्चे उसे परेशान करते तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता था सिवाय उसकी माँ के। इस कारण परिवार में उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उसका जीवन तब थोड़ा बेहतर हुआ जब वह आर्यन के साथ रहने लगा। इसलिए जब बुजुर्गों ने मीनार में उसका प्रदर्शन देखा तो वे सभी चौंक गए। लीशान ये सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके बेटे में इतनी मजबूत इच्छाशक्ति है। हालांकि वह अपने बेटे के लिए दुखी रहता था, लेकिन एक परिवार प्रमुख होने के नाते उसे पूरे परिवार के हित को प्राथमिकता देनी पड़ती थी। फिर भी वह पूरी तरह निर्दयी पिता नहीं था। उसने अपने बेटे को यथासंभव संसाधन दिए थे। ऐसे महान परिवार केवल उन्हीं को बढ़ावा देते हैं जिनमें मूल्य होता है। अब वापस मीनार के अंदर 8 दिन पूरे होने के बाद करण का शरीर रेगिस्तान में गिर पड़ा और वह मीनार से बाहर भेज दिया गया। उसका वास्तविक शरीर पूरी तरह स्वस्थ था, क्योंकि यह सब एक भ्रम था। लेकिन बाहर आते ही वह अभी भी उसी अनुभव में डूबा हुआ था। वह चिल्लाने लगा, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। उसके पिता तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे पानी पिलाया। इसके बाद वह बेहोश हो गया और उसे वहां से ले जाया गया। जल्द ही पूरे संप्रदाय में चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या वह करण था? हाँ, वही था, लेकिन मैंने सुना था कि वह बेकार है। उसने तो पवित्र शिष्यों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। चुप रहो, ऐसी बातें मत करो अगर संप्रदाय में रहना है। ऐसी चर्चाएं हर जगह होने लगीं। इन अफवाहों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वर्तमान पवित्र शिष्य। संप्रदाय में शिष्य 3 स्तरों में विभाजित थे: बाहरी, आंतरिक और मुख्य शिष्य। मुख्य शिष्यों में से शीर्ष 10 को पवित्र शिष्य कहा जाता था। वे आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे और विजेता को पवित्र पुत्र का दर्जा मिलता था। पवित्र पुत्र संप्रदाय का भविष्य होता है। उसे संप्रदाय के अधिकांश संसाधनों का अधिकार मिलता है। उसका दर्जा संप्रदाय प्रमुख और महान बुजुर्गों के बाद आता है। वह आवश्यकता पड़ने पर बुजुर्गों को भी आदेश दे सकता है। इसी कारण इस पद के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती थी। हालांकि आर्यन को जन्म के समय ही पवित्र पुत्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये बात अभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। फिर भी उसे अपने आप को साबित करना होगा, अन्यथा उसका पद केवल नाम मात्र रह जाएगा। भविष्य में उसका मुकाबला इन पवित्र शिष्यों से होना तय था। जहां करण मीनार से बाहर आ चुका था, वहीं आर्यन अभी भी अंदर था। 13 दिन बीत गए और वह अभी भी चल रहा था। बाहर लोग केवल एक कंकाल जैसी आकृति को देख रहे थे जो फटे कपड़ों में रेगिस्तान में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर रेत में बदलने लगा और हवा में उड़ने लगा। 13 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह मीनार से बाहर आ गया। उसे कुछ समय लगा ये समझने में कि वह अब उस अनंत रेगिस्तान से बाहर आ चुका है। लेकिन इस छोटे से क्षण में उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। उसकी आंखों में अब एक अटूट इच्छाशक्ति थी। ऐसी इच्छाशक्ति जो सबसे निर्दयी व्यक्ति को भी डरा दे, जो उसके साथियों को प्रेरित करे और शत्रुओं के दिल में भय पैदा कर दे। जब उसने चारों ओर देखा तो अधिकांश लोग डर के कारण सिर झुका चुके थे, जबकि कुछ उसे सम्मान से देख रहे थे। फिर अचानक वह बेहोश होकर गिरने लगा, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही उसके पिता प्रकट हुए, उसे पकड़ लिया और तुरंत वहां से चले गए। आकाश में तैरते एक पर्वत पर पूरी तरह लकड़ी से बना एक विशाल निवास स्थान था। घर एक समान दूरी पर बने हुए थे और ऊपर से देखने पर वे किसी प्राकृतिक ज्यामितीय संरचना जैसे दिखाई देते थे। पूरा पर्वत घने आध्यात्मिक ऊर्जा के धुंध से घिरा हुआ था, जिससे वातावरण दिव्य और अलौकिक प्रतीत होता था। इस पर्वत पर रहने वाले सभी लोग विशेष रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, जो उनके शरीर के अनुसार पूरी तरह सटीक बनाए गए थे। ये स्थान वर्मा परिवार का मुख्य निवास था, जहां आर्यन और उसका परिवार रहता था। मुख्य कक्ष में अर्जुन देव और उनकी पत्नी अपने बेटे को देख रहे थे, जो अभी भी बेहोश था। आर्यन की मां ने चिंतित होकर कहा, हमें अपने बेटे को इस हालत में क्यों देखना पड़ रहा है? वह अभी केवल 8 साल का है। अर्जुन देव ने गहरी सांस ली और बोले,
ये वही मार्ग है जो उसने खुद चुना है, अब हम केवल उसका साथ दे सकते हैं। ये सुनकर उसकी माँ ने उन्हें गले लगाया और चुपचाप रोने लगी। 3 दिन बाद आर्यन की आंखें खुलीं। जागने के बाद वह थोड़ा डरा हुआ था। हालांकि परीक्षण की योजना उसी ने बनाई थी, लेकिन उनके विवरण बुजुर्गों ने तय किए थे। उसने लगभग आधा महीना अपने मन और जीवन को संतुलित करने में बिताया। इस दौरान उसने अपने लक्ष्य सम्राट बनने के मार्ग को और मजबूत किया। इसके बाद वह करण से मिलने गया ताकि मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर सके। जब उसने करण को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तुझे देखकर लगता है कि तेरी जिंदगी काफी मजे में चल रही है, आर्यन ने कहा। करण तुरंत बोला, भैया ये खुशी है, इसे मजे कहना गलत है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और उसके सिर पर थपकी दी। इतना खुश मत हो, ये दुनिया ताकतवरों की है। लोग तभी तुम्हें महत्व देंगे जब तुम उनके लिए उपयोगी हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पहला स्तर पार करने से पूरा परिवार तुम्हें स्वीकार कर लेगा? ये सुनकर करण तुरंत गंभीर हो गया। वह समझ गया कि यह सफलता अभी पर्याप्त नहीं है। अभी जो सम्मान मिल रहा है वह केवल हाल की घटना का असर है। अगर वह आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो उसका स्थान ज्यादा नहीं बदलेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, भैया हम अपनी बड़ी योजना कब शुरू करेंगे? आर्यन ने कहा, जब तुम मीनार के सभी परीक्षण पार कर लोगे और 7 साल बाद आत्मा मार्ग की परीक्षा भी पार कर लोगे, तब हम शुरुआत करेंगे। करण ने सिर हिलाया और फिर पहले की तरह शांत हो गया। ये देखकर आर्यन संतुष्ट हुआ और मीनार की ओर बढ़ गया। चलते चलते वह उस दिन को याद करने लगा जब उसकी और करण की दोस्ती हुई थी। तब वह केवल 3 साल का था। उसी समय उसने एक नई क्षमता विकसित की थी। वह लोगों के सिर के ऊपर एक काल्पनिक ड्रैगन देख सकता था। इन ड्रैगनों के रंग अलग अलग थे, लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा और बैंगनी। यह उनके भाग्य का प्रतीक था। उसने देखा कि उसके अपने सिर के ऊपर एक बैंगनी ड्रैगन था। पुस्तकालय से उसे पता चला कि यह भाग्य का स्तर दर्शाता है। इस दुनिया में भाग्य वास्तविक और देखने योग्य था। अधिकांश साधकों के पास सर्व स्तर का भाग्य होता था, क्योंकि साधना करने का अवसर मिलना ही भाग्य का संकेत था। इस विशाल दुनिया में अरबों सामान्य लोगों में से बहुत कम लोगों को साधना का अवसर मिलता था, और जो लोग स्वर्गीय प्रतिभाशाली कहलाते थे उनके पास कम से कम सुनहरा ड्रैगन होता था। जहां तक सबसे ऊंचे बैंगनी सुनहरे ड्रैगन की बात है, वह केवल सम्राटों के वंशजों में ही जन्म से पाया जाता था, या फिर विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता था। आर्यन ने अपने इस कौशल का उपयोग करते हुए पूरे संप्रदाय का निरीक्षण किया। उसने देखा कि जब कमजोर भाग्य वाला व्यक्ति किसी अधिक शक्तिशाली भाग्य वाले के संपर्क में आता है तो उसका भाग्य दब जाता है, और जब भाग्य सक्रिय होता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है। उसने ये भी सीखा कि जब कोई किसी को हराता है तो उसका कुछ भाग्य विजेता को मिल जाता है। आर्यन ने करण पर ध्यान दिया क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास लाल स्तर का भाग्य था। एक दिन करण को कुछ बच्चे घेर कर मार रहे थे। वह जमीन पर पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने पलटकर वार नहीं किया। आर्यन ने उसके पास जाकर पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? करण ने कहा, लड़ने से मुझे और चोटें ही मिलेंगी। ये सुनकर आर्यन समझ गया। उसने करण की स्थिति के बारे में पहले ही जान लिया था। अगर वह जवाब देता तो और बच्चे मिलकर उसे और ज्यादा मारते, इसलिए चुप रहना ही उसके लिए बेहतर था। इतनी छोटी उम्र में ये समझ होना असाधारण बात थी। आर्यन ने कहा, तुम मुझे पसंद आए, मेरे साथ चलो और मेरे छोटे भाई बनो। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। करण ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुमसे बड़ा हूं तो बड़ा भाई मैं बनूंगा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर हम ताकत से फैसला करते हैं। इसके बाद दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे। आखिरकार आर्यन ने चालाकी से जीत हासिल की और करण ने उसे बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लिया।